तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो उन तीनों डिसाइपलों के ऊपर अपने अटैक को करता है, जिससे कि वे तीनों जो होते हैं वो रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे टकराने के कारण वे तीनों भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद अब फायर सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी डोमिनिक फ्लेम फिंगर अटैक को करता है, लेकिन किन्नान उसके अटैक से बच जाता है। तभी जो किंगनो सेक्ट की डिसाइपल होती है वो बोलती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी एबिलिटी के थ्रू देख पा रहा है और ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि हम इसके ऊपर कहाँ पर अटैक करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल होता है वो दोनों लोगों से बोलता है कि कुछ टाइम के लिए तुम दोनों पीछे हटो, पहले मैं इससे यहाँ पर डील करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेम स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल होता है वो किन्नान के ऊपर हेमनली स्वॉर्ड इंटेंट अटैक को कर देता है। और उसके इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि आसमान से एनर्जी की काफ़ी सारी स्वॉर्डें जो होती है वो अब किन्नान के ऊपर गिरने लगती है। जो देखने के बाद जो फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर किन्नान जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उसके टैलेंटेड होने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बैटल को वो यहाँ पर नहीं जीत पाएगा। सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स एक्ट के लीडर से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी जल्दी जो है वो आपको रिजल्ट को डिसाइड करना चाहिए। जो सुनकर स्वॉर्ड्स एक्ट का लीडर जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि क्या सच में अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किन्नान के जीतने की चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से उन अटैकों को डॉज कर पा रहा होता है। और उन्हें डॉज करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन आई का यूज कर कर इन अटैकों की जो कमजोरी है उन्हें देख भी लेता हूँ या फिर इन्हें प्रोटेक्ट भी कर लेता हूँ, तो उसके बाद भी मैं इन्हें अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी करंट स्पीड जो है वो इनफ नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, जिसे सोचने के बाद वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को वहाँ पर रिलीज करता है, लेकिन वो उसकी फुल पावर जो होती है वो रिलीज नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइबल होता है हम उसको भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखने में एक ड्रैगन जैसी लग रही होती है। और अब जो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइबल होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट से किन्नान के ऊपर अटैक को करता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी अपनी तरफ से उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और इस अटैक का इफेक्ट जो होता है वो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर भी पड़ता है, जिसका वो काफ़ी पीछे हट जाता है। और अब हमें पता लगता है कि उस अटैक के कारण वो इतनी पीछे हट गया था कि वो स्टेज से ही नीचे उतर जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी शॉक हो जाते हैं। और खुद वो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो भी शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सच में इतनी आसानी से हार गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर किन्नान जो है उसने यहाँ पर इन टॉप जीनियसों को यहाँ पर सप्रेस कर दिया, ये एक साथ में मिलकर भी यहाँ पर किन्नान को नहीं हरा पाए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी आंखों के ऊपर यकीन करूँ भी या ना करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ओयांग जुन को देखते हैं, जिसे कि ये चीज़ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है कि डैम इट, आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर कैसे जीत सकता है। और उसके इतना सोचते ही अब हम जो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल होता है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान सच में तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, मैं यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझसे फ़ाइट करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूध को देखते हैं, जो कि इस फाइट को देखने के बाद थोड़ा सा खुश हो चुका होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा इस बच्चे के अंदर थोड़ा दम है, लगता है कि अब फाइट जो है वो देखने में थोड़ा मज़ा आएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो फायर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जितने भी जीनियसों को फेस किया तुम उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, और इसीलिए अब मैं और जो ली किंग यू है ये तो हम दोनों यहाँ पर साथ में तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, और हमारा यहाँ पर ये अटैक जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर आप टेंशन मत लो, मैं पहले से ही तो यहाँ पर तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही फायर सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है, और उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो डोमिनिक फ्लेम मार्शल स्पिरिट होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो
किंग नोसैक्ट की डिसाइपल होती है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगती है, जहाँ पर कि उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो डिसेंडिंग क्लाउड मार्शल स्पिरिट होती है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो साथ में वहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं, और हम देखते हैं कि अब किन्नान जो होता है उसके ऊपर वहाँ पर एक केज बनने लगता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस केज के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस केज के अंदर ट्रैप कर पाओगे। और किन्नान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर ही फ्लेम चढ़ने लगती है, जिससे कि उसे भी काफ़ी पेन होता है, जिस कारण अब जो कि नान होता है वो उस केज के ऊपर अटैक भी नहीं कर पाता। जो देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, इसके अंदर तो जो कि नान है वो इस फ्लेम से ही जलकर मर जाएगा अगर वो जल्दी ही बाहर नहीं आया तो। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर जो ब्लेजिंग सन गोल्डन आर्मर बॉडी टेक्निक थी उसे कल्टीवेट कर लिया था, जिस कारण यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गई है और मैं यहाँ पर सीरियस इंजर्ड नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फायर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे अनलीश नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं अभी अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसका यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी अपनी लिमिट पर नहीं पहुँचा हूँ और मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो यहाँ पर मेरा ट्रैप कार्ड है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से ही इस केज को ब्रेक करूँगा। और किन्नान के इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से जो उसका कोर होता है वो बाहर निकल कर आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो ओयांग बा और जो वो दूत होता है वो दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान का कोर जो होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते के साथ ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो जो किंगनू और जो फायर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो मार्शल एम्परर कोर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो डिसेबल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अगर किन्नान की बात की जाए तो 1 महीने पहले वो ज़्वांटियान रियलम की केवल सेकंड लेवल पर था, तो फिर आखिर इतने कम टाइम में ही वो मार्शल एम्पर रियलम के ट्रेवल्यूशन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला डिसेबल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे लक कहूँ या टैलेंट कहूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो कोर डिसेबलों के भी करने की बस की बात नहीं होती। और अब उन डिसेबलों की जो बातें होती है वो स्पोर्ट्स एक्ट का जो है लीडर होता है उसके पास में भी आ जाती है, जो सुनने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसे केवल 1 ही महीना हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन जो होता है वो धीरे धीरे कर कर एक्टिवेट होने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जुन के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ऑर्डिनरी मार्शल एम्परियलम के एक्सपर्ट होते हैं उनका यहाँ पर ट्रिब्यूशन जो होता है वो केवल 30 फीट का ही होता है। और अगर बात की जाए मेरे जैसे जीनियस की, तो मैंने यहाँ पर 50 फुट का हेवनली ट्रिब्यूशन जो था वो एक्टिवेट किया था, लेकिन आखिर जो कि नान है वो उसके पास में तो केवल मार्शल एम्परर का ही कोर है, और उसके कारण भी यहाँ पर मेरे से भी पावरफुल ट्रिब्यूशन एक्टिवेट हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे यहाँ पर मार्शल एम्परर को ने हेवनली रिवॉल्यूशन को एक्टिवेट कर दिया है, तो फिर आखिर अब यहाँ पर मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी मार्शल एम्परर कोर को उसकी तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हेवन की लाइट होती है वो सीधे आकर उस कोर से टकराती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैं यहाँ पर इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हूँ कि आखिर मैंने क्यों एवेस्टी कल्टीवेटर के पाथ को चुना, क्योंकि यहाँ पर हेवनली रिवॉल्यूशन जो है उसकी पावर हर बार बढ़ती जा रही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि शौक होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर किन्नान जो है वो एक एवेस्टिक कल्टीवेटर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्नान को यहाँ पर हेवन और अर्थ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो किन्नान जो है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ के साथ में फाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर हार नहीं माननी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फायर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो कुंगनो सेक्ट की डिसाइपल से बोलता है कि हमें यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से यहाँ पर किन्नान का जो मार्शल एम्परर कोर है उसके ऊपर प्रेशर को डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से जो किन्नान का मार्शल एम्परर कोर है वो जल्दी ही शटर हो जाएगा, जिसके बाद किन्नान जल्दी ही सक्सेसफुल हो पाएगा। जो सुनने के बाद किंगनो सेक्ट की डिसाइपल भी ओके बोल देती है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अपनी पावर को किन्नान के मार्शल कोर के अंदर डालने लगते हैं, जो देखने के बाद किन्नान भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से जो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल होता है वो भी अपनी पावर को डालते हुए किन्नान से चिल्लाकर बोलता है कि किन्नान, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं हम लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और अब इस स्टेज को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तीनों क्लैन के जो टॉप जीनियस है वे इतने ज़्यादा बेशर्म हो गए कि वे किन्नान के ऊपर इस हालत में अटैक करेंगे। और इस चीज़ को देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में आजकल के यंग लोग जो है वो का बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, क्योंकि एक बार जरा इन तीनों को देखो तो ये तीनों जो है वो यहाँ पर किन्नान की मदद कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सके, जिसके बाद ही आपस में फाइट कर पाए। जो सुनते ही एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सच में इन तीनों जीनियसों को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इन्हें फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से याद किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर तो ये इस तरह से हो रहा है जैसे कि कोई स्टोरी चल रही होगी, कि इस तरह की स्टोरी जो होती है वो पब्लिक में सुनने के लिए मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का मार्शल एम्पर कोर जो होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर जो तीनों डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा, किन्नान जो है वो प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा, इसका मतलब ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मार्शल एम्पर कोर भी यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सच में ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसके कारण एक टॉप लेवल का जीनियस जो है वो यहाँ पर क्रिपल हो जाएगा। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम ओयांग जुन को देखते हैं, जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि बस इसका जो ये मार्शल एम्पर कोर है वो एक बार ब्रेक हो जाए, बस ये ब्रेक हो जाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही फायर सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो दोनों डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग पीछे हटो। जो सुनते ही वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मेरे दोस्तों, यहाँ पर तुम्हें विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जो है वो यहाँ पर प्रेशर को बनाए रखो, मैं इसे संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे लोग यहाँ पर क्या करें। जिसके बाद अब वे लोग जो होते हैं वो दोबारा से अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को डालने लगते हैं और वे डालते हुए बोलते हैं कि ठीक है किन्नान, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम तैयार हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके पैरों की ज़मीन भी टूटने लगती है। और अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से पाना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे हर बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ में पाना चाहता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मार्शल एम्पर कोर होता है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान का मार्शल एम्पर कोर जो था वो यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, इसका मतलब पूरी की पूरी कल्टीवेशन जो थी वो बर्बाद हो गई। जो सुनते ही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, जरा एक बार वहाँ पर ध्यान से देखो। और उसके इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर हंसने लगता है और हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मैं यहाँ पर अपने मार्शल एम्पर कोर को कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाता अगर यहाँ पर मेरे पास में डिवाइन बैटल आए ना होती तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से एक एनर्जी निकलने लगती है, जिसका किन्नान के जो मार्शल एम्पर कोर होता है वो दोबारा से जुड़ने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान का मार्शल एम्पर कोर जो होता है वो पूरी तरह से जुड़ जाता है और अब वो देखने में पहले बार से भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, जिसके अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, जिस कारण वहाँ पर खड़े हुए तीनों सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मार्शल कोर को वापस बुलाने लगता है और उसे वापस बुलाते हुए वो बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है हेवन और अर्थ की पावर को यहाँ से हटाने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवन और अर्थ की लाइट होती है वो दोबारा से किन्नान के मार्शल एम्पर कोर के ऊपर गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जो दूध और जो यांग बा होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलकर अब वे अपने मन में सोचते हैं कि एक 10th ग्रेड वांग रैंक का सुपर जीनियस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट का हेवनली ट्रिब्यूशन जो होता है उसे ही एक्टिवेट कर पाता है, लेकिन जरा किन्नान के एक बार हेवनली ट्रिब्यूशन को तो देखो, ये तो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो ये 1000 फुट का है।
और उसके अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं। और उनमें से एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह के जीनियस को नहीं देखा। जो सुनकर एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो इंपेरियल एग्जामिनर था जब वो यहाँ पर मार्शल एम्पेरियलम पढ़ता तो वो भी इस लेवल के हेवनली ट्रिब्यूशन को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर पाया था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जो लुंगू होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किन्नान चीज़ क्या है। तभी जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि किन्नान जो है वो यहाँ पर 1000 फुट का हेवनली ट्रिब्यूशन जो है उसे एक्टिवेट कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ओयांग जुन को देखते हैं जिसे कि ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट को यहाँ पर कैसे प्राप्त कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि हेवनली ट्रिब्यूशन के नीचे बैठा हुआ होता है और वो हेवनली ट्रिब्यूशन को अपनी पावर से फेस कर रहा होता है। जिसके बाद अब हम जियाओ लैंग को देखते हैं जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बस थोड़ी सी और देर, जिसके बाद किन्नान का मार्शल एम्परर कोर जो है वो यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूशन को पास कर लेगा। किन्नान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें आज फेल नहीं होना। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओयांग जुन होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान तुम मरोगे। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड क्या तुम मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते ही हम लुंगू को देखते हैं जिसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत की ये हमारे सामने किन्नान के ऊपर अटैक करे। और उसके इतना बोलते ही अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है और वो भी वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे ही डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की, ओयांग जुन आके तुम खुद को समझते क्या हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो ओयांग जुन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो वहाँ पर अपनी सोर्चिंग ड्रैगन मिसाइल टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही वो उस जगह से डिसअपेयर हो जाता है। जो देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, इसका यहाँ पर टारगेट जो है वो किन्नान नहीं बल्कि किन्नान का मार्शल एम्परर कोर है, तो इसीलिए हमें इसे रोकना होगा इससे पहले कि ये उसे तबाह कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओयांग जुन होता है वो मार्शल एम्परर कोर के पास में पहुंच चुका होता है। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर वे तीनों ओयांग जुन की तरफ जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ओयांग बा होता है वो उन तीनों के सामने आ जाता है। और उन तीनों के सामने आने के बाद जो ओयांग बा होता है वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उन तीनों से बोलता है कि मैं तुम तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम तीनों जो है वो अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस बास्टर्ड का ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है ताकि ये ओयांग जुन को उतना टाइम दे सके जितने में कि वो किन्नान के मार्शल एम्परर कोर को तबाह कर दे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जो ओयांग जुन होता है उसको देखते हैं जो कि किन्नान के मार्शल एम्परर कोर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे हर हाल में यहाँ पर किन्नान का मार्शल एम्परर कोर को डिस्ट्रॉय करना है। और इतना बोलते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जो किन्नान का मार्शल कोर होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हारे मार्शल एम्परर कोर को यहाँ पर तबाह करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और इतना बोलकर ओयांग जुन अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो आकर स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मार्शल एम्परर कोर को वापस बुलाने लगता है और उसे वापस बुलाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने मार्शल एम्परर कोर को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर रख लूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी ओयांग जुन जो होता है वो अपने अटैक को बनाकर किन्नान से हंसते हुए बोलता है कि मैं बस तुम्हारी कल्टीवेशन को शुरू में क्रिपल करना चाहता था लेकिन लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, तो फिर तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो सीधे जो किन्नान का मार्शल एम्परर कोर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है और इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि किन्नान का मार्शल एम्परर कोर भी पूरी तरह से हिल जाता है, जिसके कारण किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और अब वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जो लुंगू होता है उन दोनों को देखते हैं जिन्हें की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वे गुस्से में बोलते हैं कि बास्टर्ड हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो ओयांग बा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि पहले तुम ही यहाँ पर मरोगे। लेकिन जो ओयांग बा होता है वो बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच जाता है और उनके अटैक से बचते हुए बोलता है कि सही रहेगा कि तुम लोग जो हो यहाँ पर शांत हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने गुस्से में ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ओयांग जुन तुमने यहाँ पर सारी हदें पार कर दी। और इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो सीधे अपने अटैक को ओयांग जुन की तरफ कर देता है, जिसे देखने के बाद ओयांग जुन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर प्लीज़ मेरी मदद करो। और ओयांग जुन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेशल हैंड आकर जो ग्रेट एल्डर का अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब इसे बंद करो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ग्रेट दूत होता है। और अब जो वो दूत होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोगों का बहुत हो गया, अब इसे यहीं के यहीं बंद करो। और अब ग्रेट दूत की इस बात को सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर, प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जो लुंगू होते हैं वे तीनों कुछ भी नहीं बोल पाते। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जिसकी कि ओयांग जुन के अटैक के कारण हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर हार नहीं मानता रहा। वो अपना जो उसका मार्शल एम्परर कोर होता है उसे वापस अपने पास बुलाने लगता है। और उसे बुलाने के बाद अब उसे देखते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मार्शल एम्परर कोर जो है वो यहाँ पर अब टूटने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी ब्लड की एक ड्रॉप को उसके ऊपर डालने के बाद उसे वापस से अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और अपनी बॉडी के अंदर रखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो आई है उसकी मदद से देख सकता हूँ और मुझे पता लग गया है कि इसके अटैक के कारण यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं आया, तो इससे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग बा के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब केवल यहाँ पर जो इम्पेरल मोर्टल स्क्रिप्चर है केवल उसे ही नहीं पाना है, बल्कि हम किन्नान को भी यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, क्योंकि किन्नान की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसीलिए फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान को एक पिल देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान यहाँ आगे पर इस मैटर को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम इस पिल को खाकर थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि तुम बहुत इंजर्ड हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस पिल को खा लेता है और उस पिल को खाने के बाद वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस पिल के लिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब वो ग्रेट दूत जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जरा एक बार तुम खुद को देखते क्यों नहीं, तुम लोग जो हो वो यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग इस तरह से यहाँ पर छुपकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो। क्या तुमने एक बार भी यहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल है इनके बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे जैसे मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो इस तरह से यहाँ पर स्नेकी अटैक करेंगे तो इनके ऊपर यहाँ पर तुम्हारी इमेज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या ये यहाँ पर ग्रेट एल्डर के अटैक को स्नेकी अटैक बोल रहा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सारी गलती ओयांग बा और ओयांग जुन की है। इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर जो किन्नान था उसके मार्शल एम्परर कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब ओयांग बा जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर सारी गलती जो है वो मेरे बेटे की है, मैं उसे अच्छी सी मैनर जो है वो नहीं सिखा पाया, जिसके कारण यहाँ पर किन्नान जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे माफ़ करने के बाद उसे एक नई अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो यहाँ पर अपनी गलती को यहाँ पर ठीक कर सके। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि किंगलोंग सेक्रेट एरिया के दूत और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के लीडर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मार्शल डोमिनेटर रियलम पर हो या फिर किस लेवल पर, तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर जो ओयांग जून है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही ओयांग बा जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि अपने बेटे की गलती के लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। जो सुनने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ गुस्से में बोलती है कि तो मैं कौन सा डर रही हूँ, आ जाओ तो फिर फाइट करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ एक मिनट रुकिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ।
जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अभी भी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। जो सुनते ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को शांत करने लगते हैं और उसे शांत करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर अब ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है। जो सुनते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये चीज़ तुम भी जानते हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर आज हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी सारी दुश्मनी जो है वो यहीं पर ही निकाल लेते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर आज फाइट करना चाहते हो। जो सुनकर ओयांग जुन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये फाइट जो है वो बिल्कुल फेयर रखूँगा और मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है वो हाफ मार्शल एम्परियलम तक लिमिट कर दूंगा, जिसके बाद ये फाइट जो है वो पूरी तरह से फेयर होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ओयांग जुन जो है वो किन्नान को चैलेंज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ओयांग जुन जो है वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि किन्नान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है और मुझे नहीं लगता कि उसके पास में उसकी यहाँ पर 75% स्ट्रेंथ भी बची होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लोग वो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा बेशर्म है। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है कि किन्नान ये लोग जो है वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें इसके साथ में बेफालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो क्रीपी सा फेस बना लेता है और वो क्रीपी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं एक और चीज़ जो है वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब सेक्ट के अंदर तुम वापस आए तो यहाँ पर सभी डिसाइपलों ने तुम्हारे लिए ट्रेबल क्रिएट किया था, लेकिन तुम्हें जो है वो शायद यहाँ पर एक चीज़ नहीं पता होगी, वे लोग जो थे वो ये सभी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बल्कि उन सभी को भी ये चीज़ें करने के लिए मैंने ही बोला था। तो क्या अब भी तुम यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए ओयांग जुन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फाइट करने से पहले यहाँ पर मेरी एक कंडीशन रहेगी। ये फाइट जो है वो कोई नॉर्मल फाइट नहीं होगी, ये फाइट लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। तो मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट को करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में इस तरह की कंडीशन तो मैं खुद इसके अंदर ऐड करना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा जल्दी होगी कि तुम खुद ही यहाँ पर ऐसी कंडीशन को ऐड कर दोगे। तो फिर ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। हम दोनों के बीच में यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फाइट होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो अपनी फाइट को स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो दूत होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि एक मिनट रुको। कि नाना, अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर जो है वो देना चाहता हूँ। कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर एक शर्त रख दूँ, तो अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को जीते 100 फोर्स एक्यूमुलेटिंग स्टोन जो है वो दूंगा, और उससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस दूंगा जिससे कि तुम यहाँ पर किंगलिंग सैक्रेड एरिया के डिसाइपल बन पाओगे। लेकिन अगर इस फाइट को यहाँ पर ओयांग जुन जो है वो जीत जाता है तो उसके बाद जो ओल्ड शान के पास में इंपेरल मोर्टल स्क्रिप्चर है वो यहाँ पर उसे हमें देना होगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग बा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि ये ऑफर जो है वो इतना भी ज़्यादा बुरा है, तो तुम बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और ओयांग बा की इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड साइड का लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर इनोवी के शब्द जो है वो पूरी तरह से सही है और मैं उनके सजेशन से पूरी तरह से यहाँ पर एग्री करता हूँ। जो सुनते के साथ ही फायर साइड का लीडर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ये फैसला जो है वो पूरी तरह से सही है, इसीलिए मैं भी इस सजेशन के लिए एग्री करता हूँ। तभी जो किंगलू सेक्ट की लीडर होती है वो बोलती है कि मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। और उन लोगों की बातों को सुनना कर जो लुंगू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो हो वो कितने ज़्यादा बेशर्म हो। और इतना बोलकर वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ओल्ड शान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड शान प्लीज़ इस चीज़ के लिए एग्री कर दीजिए।
और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर 100 फोर्स स्टोन की बात की जाए तो उनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसी के साथ में यहाँ पर मेरे पास में मौका भी है जिससे कि मैं किंग लॉन्ग सेक्रेड एरिया का यहाँ पर डिसाइपल बन सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर इन दोनों चीज़ों की यहाँ पर वैल्यू को देखा जाए तो जो इम्पेरल मॉर्टल स्क्रिप्चर है ये दोनों चीज़ें उसके यहाँ पर नज़दीक तक भी नहीं पहुँचती। इसका मतलब ये लोग जो है वो यहाँ पर बस एक्सक्यूज बना रहे हैं ताकि ये ग्रेट एल्डर से उस स्क्रिप्चर को ले सके। लेकिन उसके बाद भी चाहे आज यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जो ओयांग जोन है वो यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ग्रेट हेल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो दूत है उसके सजेशन से एग्री कर रहे हैं तो फिर आखिर मैं कैसे इसके खिलाफ जा सकता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ओयांग जोन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, मुझे दिखाओ कि आगे तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपनी फिंगर से किसी अटैक को बनाने लगता है और अपनी फिंगर से अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान जो होती है वो सीधे ओयांग जुन के ऊपर गिरा देता है, जिसे कि ओयांग जुन जो होता है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस चीज़ के कारण जो ओयांग जोन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इसने यहाँ पर मेरी वीकनेस जो है उसके बारे में इतनी जल्दी पता लगा लिया। और ओयांग जून के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी दोनों सोड़ों को निकाल लेता है। सोड़ों को निकालते हुए ओयांग जून की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब किन्नान के अटैक को देखने के बाद जो ओयांग जून होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि ओयांग जुन मरता है या नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।